बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 6 डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, एनवीटी, एनपीवी और आईआरआर के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जामिनर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। परपेचुटी इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एनवीटी दैट नेवर एंड्स। बिल्कुल, परपेचुटी एक एनवीटी की काइंड है जो कभी ख़त्म नहीं होती, ये इनफाइनाइट सीरीज के लिए चलती है। तो अल्फा इज द करेक्ट वन। ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ परपेचुटी। बिल्कुल, परपेचुटी की फ्यूचर वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि परपेचुटी एक इनफाइनाइट सीरीज होती है, तो इनफाइनाइट का कभी एंड नहीं होता। दैट्स वाई परपेचुटी की फिर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती। तो अल्फा भी सही, बीटा भी सही है, और इसी तरीके से जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो हमारी डेल्टा बनेगी। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट वन। चाली पढ़ लेते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। बिल्कुल गलत बात है, परपेचुटी में होती ही प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट है। 6.2 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अल्फा, discounting estimate the present day equivalent to a future cash flow at a specified time in the future at a given rate of interest. B, multiplying by a discount factor is same as multiplying by a compounding factor। ये बात तो बिल्कुल गलत है। डिस्काउंटिंग से फ्यूचर से प्रेजेंट पर आ रहे होते हैं और कंपाउंडिंग से प्रेजेंट से फ्यूचर पर जा रहे होते हैं। डिस्काउंटिंग से वैल्यू कम हो रही होती है, कंपाउंडिंग से वैल्यू ज़्यादा होती है, दोनों सेम नहीं हो सकते। तो बीटा तो गलत है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इज द रेसिपिएंट ऑफ इट्स फ्यूचर वैल्यू। चार्ली में कह रहा है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इज द रेसिपिएंट ऑफ इट्स फ्यूचर वैल्यू। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो प्रेजेंट वैल्यू है ये तो फ्यूचर कैश फ्लोज को आज में आइडेंटिफाई करना, आज में इवेल्युएट करने का नाम है। और फ्यूचर वैल्यू ये क्या है, जो हमारे पास करंट कैश फ्लोज हैं उनको किसी फ्यूचर पर्टिकुलर देखने का नाम फ्यूचर वैल्यू। ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का बिल्कुल भी रेसिपिएंट नहीं है, ये वाली बात भी गलत है। डेल्टा, प्रेजेंट वैल्यू फेल टू अप्रेज लार्ज प्रोजेक्ट विद मल्टीपल कैश फ्लो। तो ये भी बात प्रेजेंट वैल्यू के लिहाज से गलत है। प्रेजेंट वैल्यू कोई फेल नहीं होता, जितना मर्जी भी लार्ज प्रोजेक्ट हो, मल्टीपल जितने मर्जी भी कैश फ्लोज ले आओ, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या करेगा, आज की डेट के ऊपर उनकी सारी की सारी कैलकुलेशन हमें बता देगा। और प्रेजेंट वैल्यू जिस तरह हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मल्टीपल कैश फ्लोज होते हैं तो कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है। अभी तो मैनुअल काम कर रहे होते हैं ना, इसलिए कैश फ्लो 3, 4, 5 एग्जाम में आते हैं, वरना ये तो तकरीबन 12, 12, 13, 13, 15, 15 कैश फ्लोज भी होते हैं, 20, 20, 25, 25 कैश फ्लोज भी होते हैं। तो फिर क्या करते हैं, इस सारी कैलकुलेशन को हम एक्सेल में परफॉर्म करते हैं, तो 1 क्लिक में आंसर आ जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू को, क्योंकि एक्सेल में प्रेजेंट वैल्यू की आईआरआर के फॉर्मूलाज मौजूद हैं। ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वेरीफाई बनता है। डिस्काउंटिंग एस्टिमेट द प्रेजेंट डे, जो डिस्काउंटिंग किस चीज़ का अंदाजा लगाता है कि आज की डेट में क्या वैल्यू है फ्यूचर कैश फ्लो की, एट अ स्पेसिफाइड टाइम इन द फ्यूचर एट अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ्यूचर कैश फ्लोज आज की डेट में क्या है वो डिस्काउंटिंग है, तो ये बात डिस्काउंटिंग के लिहाज से सही है। सो द अल्फा इज द राइट आंसर। 6.3 देखते हैं। फ्रॉम परपेचुटी वी कांट फाइंड, अभी ऊपर बताया कि परपेचुटी में फ्यूचर वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। 6.4 व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ परपेचुटी, परपेचुटी की क्वालिटीज बताएं। नंबर 1, यूज टू फाइंड परचेज प्राइस ऑफ शेयर, किसी भी शेयर की परचेज प्राइस मीन आज की डेट में यानी कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है परपेचुटी वो बता सकता है, बिल्कुल बता सकता है। तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। यूज टू फाइंड वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस फंड, मेंटेनेंस फंड का वैल्यू क्या है आज की डेट में, बिल्कुल परपेचुटी बता सकता है। यूज टू फाइंड इनिशियल डिपॉजिट, आज की डेट में कितने पैसे जमा करवाने चाहिए पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल ये भी परपेचुटी बता देगा। तो तीनों बातें परपेचुटी की क्वालिटी के लिहाज से करेक्ट है, सो द डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 6.5 to increase present value of project the discount rate should be adjusted to increase the present value। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, ये एनपीवी के लिहाज से कीमती बात है। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिहाज से ये कीमती बात है। ठीक है। अच्छा जी,
नेट प्रेजेंट वैल्यू का इनवर्स रिलेशनशिप होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। जितना आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते जाओगे उतनी प्रेजेंट वैल्यू कम होती जाएगी, और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, कम करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी। तो क्या, टू इंक्रीज प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं तो डिस्काउंट रेट शुड बी डिक्रीज, डिस्काउंट रेट कम करेंगे तो हम करेंगे डाउनवर्ड, डिस्काउंट रेट कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 6.6 एमसीक्यूज देखते हैं। इफ आर आपको पता है रेगुलर पेमेंट है, एनवीटी का क्वेश्चन है। डिपॉजिटेड फॉर 5 ईयर, 5 सालों के लिए 170 रुपीज जमा करवाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, उनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर दें। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई टू रेस पावर माइनस एन ओवर आई, ठीक है जी। तो ये ऑर्डिनरी एनवीटी का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, क्योंकि फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। वैल्यूज पुट करते हैं, आर कितना 170,000, तो आर में पुट कर लेते हैं हम 170,000, ठीक है जी। 1 माइनस 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 8% एनुअली है, तो 8% लिख लेते हैं 0.08, ये 8% हो गया हमारा। 5 ईयर -5 कर दिया, ठीक है। आई रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 0.08, इसको क्या करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा आंसर ये आ जाएगा 678,761। अच्छा जी, इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं ज़रा कैलकुलेटर से, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसलिए कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। 170,000, अच्छा जी 170,000 ब्रैकेट, अच्छा जी 1 माइनस ब्रैकेट 1.08 टू रेस पावर -5, ठीक है, और 0.08, ठीक है। और यहाँ से हमने इक्वल प्रेस कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया 678,760, और 678761 राउंडिंग करेंगे तो 60.7, ये 61 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इफ इंटरेस्ट रेट इज 9% कंपाउंडेड मंथली और रेगुलर पेमेंट हमारी R3000 है, फाइंड परपेचुटी फाइंड करनी है। तो परपेचुटी का फाइंड होता है, परपेचुटी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर ओवर आई। तो ये परपेचुटी का फॉर्मूला होता है। व्हाट इज द रेगुलर पेमेंट 3000, तो रेगुलर पेमेंट हमारे पास आ गई 3000, ठीक है। आई कितना 9% कंपाउंडेड मंथली, तो 9% कंपाउंडेड मंथली, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। कर लेते हैं इसको भी सॉल्व जल्दी से, ठीक है। सी here is the 3000 डिवाइडेड बाय 0.09 और डिवाइडेड बाय 12, और ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया, दैट इज द 4 लाख, और ये हमारे पास आंसर 4 लाख आ गया, ठीक है। दैट इज रिपीट ऑप्शन, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जनाब 6.8 पे। आसिफ प्लान, अच्छा अब क्योंकि क्वेश्चन में फार्मूलाज उम्मीद है कि कैलकुलेटर से तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे, तो अब मैं जस्ट क्या करूँगा, कैलकुलेशन परफॉर्म कर दूंगा, आप कैलकुलेटर वाला काम आप लोगों के हिस्से में आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कैलकुलेटर से ना सॉल्व हुआ तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल सॉल्व। 6.8 आसिफ प्लान टू इन्वेस्ट 5,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। याद रखिएगा एनवीटी की निशानी होती है कि जो भी रेगुलर पेमेंट होगी उसका कोई एवरी या ईच का वर्ड आ रहा होगा। 5,000 आसिफ इन्वेस्ट कर रहा है एवरी ईयर, ये जो एवरी है ये इंडिकेट किया, इस एवरी ने इंडिकेट किया कि क्वेश्चन एनवीटी का है, ठीक है। अभी तो मैंने बता देना कि मैं चैप्टर 6 डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपके माइंड में चल ही रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन एनवीटी से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में एनवीटी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सारे मिक्स आ रहे होंगे। तो फिर आइडेंटिफाई करना होता है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है या एनवीटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एवरी ने बता दिया एनवीटी है। स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे द कीमती वर्ड इन दी होल पैराग्राफ, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, इस
स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ने बताया कि आज से एनविटी स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये कौन सी एनविटी है, ये हमारे पास एनविटी ड्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास एनविटी ड्यू आ गई। अच्छा जी, इंटरेस्ट रेट 10% कंपाउंडेड एनुअली है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी हमें बतानी है। तो हमें पता है कि एनविटी का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर, और फ्यूचर वैल्यू का पता 1 शुरू में आता है, 1 + i टू रेस पावर n -1 ओवर i, ठीक है। तो ये एनविटी के फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। व्हाट इज़ दी आर, रेगुलर पेमेंट कितना है, और क्योंकि एनविटी ड्यू है तो साथ में ड्यू का फैक्टर लगाना है 1 + i, तो ये साथ ड्यू का फैक्टर लग गया। दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी ड्यू। 5000 एवरी ईयर है, तो 5000 इज माई रेगुलर इक्वल पेमेंट, 5000 इधर आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एनुअली है, तो 1 + 10% आ गया मेरे पास, ठीक है जी। और कितने साल हैं, 3 ईयर हैं, पावर 3 आ गया, -1 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, 10% इधर आ गया, और 1 + 10% इधर आ गया, ठीक है। सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी 5000 की, 3 साल बाद एनविटी ड्यू से 18,205 रुपये आ जाएगी, ठीक है। तो हेयर इज़ योर डेल्टा आंसर, तो यही इंशाल्लाह आपका आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनाब। Ali plan to invest 8,000 every year for 3 years starting from today. Interest rate 10% compounded annually. At the end of 3 years he will receive. तो देखें ये ऊपर वाला सवाल एक जैसा ही, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल तकरीबन एक जैसा ही है, ठीक है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे 5,000 जमा करवाए थे, यहाँ पे 8,000 जमा करवाए थे। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, तो यहाँ पे भी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगना है, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 8,000, 1 + 10% है, तो 0.01 टू रेस पावर 3 -1, 0.01 आ जाएगा, और 1 + 0.01। तो देखें सब कुछ सेम है, लेकिन ऊपर वाले सवाल में 5,000 था, हमारे वाले सवाल में 8,000 आ गया, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 29128, तो ₹29128, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, 6.10 देखते हैं जनाब। 6.10 में एन अमाउंट ऑफ ₹3,000 इज ड्यू इन 5 ईयर फॉर्म। अब 3,000 एक अमाउंट ड्यू है 5 साल में, फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ का मतलब हो गया टुडे, टुडे का मतलब है कि दोबारा एनविटी ड्यू का सवाल आ गया। इफ द इंटरेस्ट रेट 6% कंपाउंडेड, कीमती वर्ड सेमी एनुअली, मैं फिर कह रहा हूँ इन वाले वर्ड्स के ऊपर गौर करना आपने, सेमी एनुअली है, क्वार्टरली एनुअली है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, तो बताएं प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अब यहाँ से स्टूडेंट एक बात गौर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ गया कि फ्रॉम नाउ, तो फ्रॉम नाउ ने तो बता दिया कि हो सकता है एनविटी ड्यू का क्वेश्चन आ गया हो, लेकिन पहले ये तो कंफर्म कर लें कि ये एनविटी का क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है। तो अगर ये एनविटी ड्यू है तो 5 इस 3 था, क्योंकि उसने मुझसे पूछा प्रेजेंट वैल्यू। अगर उसने मुझसे प्रेजेंट वैल्यू पूछी है तो इसका मतलब मेरे आर गिवन होना चाहिए, रेगुलर इक्वल पेमेंट। अब देखते हैं 3,000 क्या है। अगर ये रेगुलर इक्वल पेमेंट हुआ तो फिर इस नाउ की हैसियत होगी ड्यू की। अगर ये 3,000 आर ना हुआ तो ये नाउ की हमारे केस में कोई औकात नहीं है। पढ़ते हैं, एन अमाउंट ऑफ ₹3,000 इज ड्यू इन 5 ईयर। इसका मतलब है कि अगर इसकी टाइमलाइन बनाई जाए तो ये कह रहा है कि आज 0 है, 5 साल, ये जो 3,000 देने हैं, ये 5वें साल मुझे 3,000 देने, इसका मतलब ये जो 3,000 है, दिस इज माई फ्यूचर वैल्यू, दिस इज नॉट द रेगुलर इक्वल पेमेंट। अगर ये रेगुलर इक्वल पेमेंट नहीं है तो फ्रॉम नाउ से एनविटी ड्यू भी नहीं है, इसका मतलब ये एनविटी का क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो सिंपल कंपाउंडिंग का क्वेश्चन है। तो सिंपल हम यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंटिंग लगाएंगे, और ये कंपाउंडिंग का क्वेश्चन है, तो 3,000 को क्या करेंगे, आज नाउ फ्यूचर में बताना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 + i टू रेस पावर -n आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू 3,000, तो फ्यूचर वैल्यू 3,000 आ गई। तो 1 + i कितना है, किधर गया, 6%, सेमी एनुअली 6% है,
तो 0.06 डिवाइड बाई 2 कर दिया। अगर डिवाइड बाई 2 हो गया तो पावर में भी 2 लाजमी आएगा, क्योंकि साल में 2 मरतबा कंपाउंडिंग हो रही है, डिस्काउंटिंग हो रही है। कितने सालों के लिए? 5 ईयर थे, तो नंबर ऑफ ईयर 5 आ गए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी 2232.28। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज दी बीटा। अच्छा स्टूडेंट, ये फर्स्ट 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला डिस्कशन में 6.11 टू ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।